हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। सबसे पहले उन लोगों को बहुत बहुत बधाई जिनका सिलेक्शन एसएससी 2022 से हुआ है और जिनका सिलेक्शन कुछ मार्जिन से नहीं हो पाया, चाहे वह मार्क्स की वजह से हो या स्किल की वजह से हो। तो कोई बात नहीं, हम लोग फिर से तैयारी करेंगे और इस बार बेहतर तरीके से तैयारी करेंगे। इसी पर हम लोग कुछ बात करने वाले हैं कि प्रिपरेशन के दौरान हम लोग क्या कर सकते हैं और मेरा तरीका क्या था। सबसे पहले प्री की बात करते हैं। प्री में 200 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें 100 नंबर के क्वेश्चन इंग्लिश के होते हैं, 50 नंबर के क्वेश्चन रीजनिंग के होते हैं और 50 नंबर के क्वेश्चन जीके के होते हैं। सबसे पहले बात इंग्लिश की कर लें। इंग्लिश के लिए आपको एक बार इंग्लिश सिलेबस कंप्लीट करना है, उसका नोट्स बनाना है और उस नोट्स में आपको ग्रामर रूल्स के साथ एग्जाम्पल लिखने हैं और उसे टाइम टू टाइम रिवीजन करते रहना है। वोकैब के लिए आप कम से कम 10 से 12 साल में एसएससी ने जितने एग्ज़ाम लिए हैं उन सारे एग्ज़ाम के वोकैब को याद करना है। फिर अदर वोकैब आप याद कर सकते हैं, जैसे कि हिंदू एडिटोरियल या फिर आपके पास कोई और भी मटेरियल अवेलेबल हो तो उससे कर सकते हैं। प्रीवियस वोकैब के लिए आप एमबी पब्लिकेशन की बुक पढ़ सकते हैं जो इंग्लिश की आती है, या फिर ब्लैक बुक पढ़ सकते हैं, या मंटू सर भी आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराते हैं जो भी एसएससी के रिसेंट में एग्ज़ाम हो रहे हैं उन सारे एग्ज़ाम के जो वोकैब के पीडीएफ है वो मंटू सर आपको अवेलेबल कराते हैं, तो आप उससे भी कर सकते हैं। फिर बात आती है क्लोज टेस्ट और कंप्रिहेंशन की। इसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तभी आपकी अंडरस्टैंडिंग इस पोर्शन पर बेहतर हो पाएगी। वैसे आपका ग्रामर और वोकैब जितना स्ट्रॉन्ग होगा उतनी ही हेल्प आपको पैसेज और क्लोज टेस्ट को बनाने में मिलेगी। तो इसके लिए भी आप एमबी पब्लिकेशन की जो बुक आती है उससे सेट लगा सकते हैं क्लोज टेस्ट की, कंप्रिहेंशन की, या फिर अगर आप मंटू सर के पास टेस्ट सीरीज ज्वाइन किए हुए हैं तो वहाँ से भी आप कर सकते हैं। फिर बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग में अगर आपका कोई टॉपिक कमज़ोर है तो पहले आप उसे पढ़ लीजिए। फिर एसएससी के 3 से 4 ईयर्स में जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, चाहे सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, सीपीओ हो या और कोई हो, उन सारे एग्ज़ाम के रीजनिंग के क्वेश्चन उसे सॉल्व कर लीजिए। इससे आपको फ़ायदा यह होगा कि आपको कोडिंग, डिकोडिंग, मैट्रिक्स या फिर वो नंबर सीरीज जैसे सवालों का लॉजिक और पैटर्न आपको पता होगा। आप यह जान पाएंगे कि आगामी एग्ज़ाम में किस तरह के पैटर्न, किस तरह के लॉजिक पूछे जा सकते हैं और आपके रीजनिंग बनाने की स्पीड भी बनी रहेगी। रीजनिंग प्रैक्टिस की चीज़ है, आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ज़्यादा आपका थिंकिंग पावर बढ़ेगा। आप यह सोच पाइएगा कि इस क्वेश्चन को किस लॉजिक से सॉल्व कर सकते हैं। अब बात करते हैं जीके की। इससे ज़्यादा उम्मीद तो नहीं कर सकते, लेकिन इसे छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। तो अपने अनुसार जितने अच्छे तरीके से हो सके उतने अच्छे तरीके से तैयारी करके जाना है। इसके लिए आपको एक बार जीके का सिलेबस कंप्लीट करना है, उसे पढ़ना है। फिर आपको स्टैटिक जीके पढ़ना है जो टीसीएस द्वारा अभी सारे एसएससी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो स्टैटिक जीके के लिए आप पिनेकल बुक पढ़ सकते हैं या फिर ब्लैक बुक भी पढ़ सकते हैं, या अदर मटेरियल आपके पास अगर कोई है जो स्टैटिक जीके का हो तो आप उससे भी पढ़ सकते हैं। अंत में आपको करंट अफेयर्स करने हैं, तो आप एग्ज़ाम के डेट से कम 1 से 1.5 साल तक का करंट अफेयर्स तैयार कर लीजिए, क्योंकि करंट अफेयर्स का 7 से 8 सवाल कम से कम आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। अब बात आती है मॉक टेस्ट की, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो जहाँ से भी आप मॉक टेस्ट लगा रहे हों या फिर प्रीवियस ईयर के सेट लगा रहे हों, तो सेट लगाने के बाद आपको उसका डिस्कशन अच्छे से करना है, उसके सॉल्यूशन को अच्छे से पढ़ना है और उसमें मिले इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को, चाहे वो इंग्लिश का हो, जीके का हो या फिर रीजनिंग का हो, उसको अलग एक नोट्स बनाकर उसे लिखते जाइए और जब भी आपको टाइम मिले तो उस नोट्स का रिवीजन करते चलिए। इससे आपको यह फ़ायदा होगा कि आपका जो कमज़ोर टॉपिक है वो मजबूत होगा, आपका नॉलेज बढ़ेगा, आपके पास सिलेबस के अलावा भी बहुत सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आएंगे जो आपके मार्क्स को बूस्ट करेगा। मेरा मुख्य तरीका यही था, मैं जहाँ से भी कुछ पढ़ रहा था या फिर मॉक टेस्ट लगा रहा था तो उसके डिस्कशन में मुझे जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मिलते थे उसे नोट कर लेता था
और उस नोट्स को टाइम टू टाइम जब भी मुझे टाइम मिले उसे रिवीजन करता था। रही बात स्किल की, तो अभी ज़्यादा समय स्किल पर नहीं देना है। बाकी आप 1-2 मीटर डेली लिख सकते हैं ताकि आपकी शॉर्ट हैंड की स्पीड बनी रहे। फिर जब एक बार प्री हो जाएगा तो हम लोग ज़्यादा समय स्किल पर देंगे और स्किल को बेहतर करेंगे। इसके लिए फिर हम लोग आगे बात करेंगे। बस आप लोग मेहनत करते रहिए, सफलता एक ना एक दिन ज़रूर मिलेगी। धन्यवाद।